हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एचपीएससी पीजीटी की सब्जेक्टिव की हम तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। उसमें कल हमने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े थे। आज हम उसकी प्रकृति व स्वरूप के साथ उसकी घटनाओं का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे कि 1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता में संचित असंतोष तथा विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में इतिहासकारों में विभिन्न मत है। मुख्यतः यह 3 बिंदुओं पर आधारित है: सैनिक विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष और सामंतीय असंतोष और उस पर प्रक्रिया। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मत इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है वी.डी. सावरकर। उन्होंने भारत का प्रथम व सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम कहा। कार्ल मार्क्स, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पी.सी. जोशी, उन्होंने क्या कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह का स्रोत था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। और एस.बी. चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और एस.एन. सेन ने क्या कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। मार्क्सवादी विचारकों ने कहा कि यह सैनिक व कृषक का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था जो विदेशी तथा सामंतशाही दासता से मुक्ति चाहता था। सर जॉन सीले ने 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन यदि गहराई से प्रेक्षण करें तो इसमें सैनिकों के अलावा मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, जनसामान्य इत्यादि इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। और कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला राष्ट्रवादी विद्रोह भी कहते हैं। किंतु किसी के पास सफलता के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार राजनीतिक स्थिति प्रदान की जाए, इसकी योजना किसी के पास नहीं थी। इसलिए इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना भी उचित नहीं होगा। और 1857 के इस विद्रोह में विभिन्न वर्ग के लोगों, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा इत्यादि विभिन्न वर्ग शामिल थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह विद्रोह समाज के विभिन्न स्वरूप से युक्त था। तो ये तो हो गया स्वरूप। अब इसकी घटनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे कि 1857 का विद्रोह अनियोजित था या किसी सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम था। इस बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे सुनियोजित मानते हैं तथा इसके लिए लाल कमल और चपाती को विद्रोह के चिन्ह के रूप में वितरित करने की कथा कहते हैं, परंतु इसके साक्ष्य नहीं मिले। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार इसे स्वतः स्फूर्त विद्रोह मानते हैं। 1857 का विद्रोह मई 1857 में मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसको पैदल सैनिक टुकड़ी कहते हैं, का एक सैनिक मंगल पांडे, उस नाम क्या था, मंगल पांडे, उसने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया और विरोध के दौरान 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हडसन ह्यूसेन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 3री घुड़सवारी सैनिक टुकड़ी में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करने पर 90 में से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और 10 वर्ष की उनको सजा सुनाई। और तो 10 मई 1857 को मेरठ में ही 20वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूसों को लेकर विद्रोह किया और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से ही मानी जाती है। सैनिकों ने हथियारों को लूटा उन पर तथा जो 85 सैनिक जो कैद कर लिए थे उनको छुड़ाया और इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़े। दूसरी घटना पढ़ेंगे दिल्ली में। दिल्ली में 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा, लेकिन वृद्धावस्था के कारण बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति बख्त खां को नियंत्रण सौंपा। यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी कमांडर विलोभी ने आत्मसमर्पण करता है, परंतु 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण कर दिया। बहादुर शाह और उसकी पत्नी थी जीनत महल को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और 1862 में वहीं अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है लखनऊ में। 30 मई 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ मौलवी
अहमदुल्ला ने विद्रोह किया तथा हेनरी लॉरेंस इस विद्रोह में मारा जाता है। तो कालांतर में कैंपबेल आता है, उसने पुनः आक्रमण करके उस विद्रोह को दमन कर दिया, विद्रोह का दमन कर दिया। नेक्स्ट आता है कानपुर। 5 जून 1857 को नाना साहब, जिसको धोंदू पंत भी कहते हैं, धोंदू पंत ने अजीमुल्ला व तांत्या टोपे के साथ मिलके विद्रोह किया। यहीं पर सतीचौरा नामक एक स्थान पर घटना हुई और इस घटना को नाना साहब के जीवन के कलंक के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट है झांसी व ग्वालियर। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, जहां 3 अप्रैल 1858 को यूरोज ने कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप वह ग्वालियर जा पहुंची, जहां सिंधिया की एक बड़ी सेना ने लक्ष्मीबाई के साथ हाथ मिला लिया और तांत्या टोपे ने भी उनका सहयोग किया। तो 17 जून 1858 में लक्ष्मीबाई यूरोज के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई तथा इसी के संदर्भ में यूरोज ने यह भी कहा है कि इस क्रांति में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। नेक्स्ट करते हैं बिहार। बिहार में आरा नामक स्थान पर कुंवर सिंह और अमर सिंह का जो अमर सिंह है, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व संभाला। अगर विभिन्न क्रांतिकारियों की बात करें तो सबसे सफल नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। इसमें अन्य क्षेत्र भी है, असम, रेवाड़ी, इलाहाबाद। तो असम में किसने किया? दीवान मनीराम द्वारा नेतृत्व किया गया। रेवाड़ी में रावतुल्ला राम और इलाहाबाद में लियाकत अली। मथुरा में देवी सिंह और कदम सिंह। संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, जो कि उड़ीसा में पड़ता है संबलपुर। और बरेली में किसने किया? खान बहादुर खान, जिसको बख्त खां भी कहा गया है। कोटा में एक भारतीय सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेजी एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी, जिसका नाम क्या है? मेजर बर्टन। और सतारा में रंगोजी बापूजी नेतृत्व कर रहे थे। ये सब विभिन्न केंद्रों में विद्रोह करने वाले नेता थे। तो मई 1859 तक बख्त खां भी गिरफ्तार हुआ और युद्ध में मारा गया। अप्रैल 1959 में तांत्या टोपे शिवपुरी का एक जागीरदार था। जागीरदार का नाम था मान सिंह दरोगा। उसके विश्वासघात से पकड़ा गया और अप्रैल 1859 में ही उनको फांसी दे दी गई। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1857 ईस्वी के महाविद्रोह को 1 वर्ष के अंदर ही सरकार द्वारा दबा दिया गया। विद्रोह के सभी नेता वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा जो बचे थे वो देश छोड़कर चले गए, जैसे कि नाना साहब नेपाल की ओर कूच कर गए। इस विद्रोह में सभी नेता अलग अलग लड़ने, उत्कृष्ट संसाधन अनियोजित होने व लक्ष्य केंद्रित अभियान न होने की वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो कल क्वेश्चन हम 1857 की क्रांति में ये असफलता क्यों मिली, उसके कारण को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।